हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का एक नया चैप्टर द आर्टिस्ट का हिंदी इंग्लिश लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। द आर्टिस्ट, जिसके राइटर आपको शिगानोया है। आर्टिस्ट का मीनिंग है आपको कलाकार। एक आर्टिस्ट है इसमें। शिगानोया 1883, शिगानोया का बर्थ आपको 1883 में हुआ था टू 1971 और शिगानोया का देहांत 1971 में हुआ था। इज ए सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मीनिंग यहाँ पे है एक प्रतिष्ठित, बहुत ही जाने माने जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे जापान के जाने माने लघु कथाकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के। इट मीन्स शिगानोया 20वीं सदी के जापान के सबसे प्रसिद्ध लघु कथाकार थे। ही रोट वेरी सेंसिटिवली, वे बहुत ही संवेदन पूर्वक लिखते थे अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में, एंड दियर कल्चर, और उसके संस्कृति के बारे में। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स बिफोर अस, द आर्टिस्ट आपको, हम लोगों के सामने में वह आपको दिखाने वाला है या वह आपको स्पष्ट करने वाला है द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय शिबी, जो संसार में एक जापानी लड़का जो बहुत ही टैलेंटेड रहा था, बहुत ही प्रतिभाशील रहा था, उसके बारे में कर रहा है। किस स्टोरी में? तो द आर्टिस्ट में। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। इस स्टोरी के थ्रू आपको पता चलेगा जो किस तरह से एक हमारा जो वयस्क समाज है वह एक बहुत ही प्रतिभाशील लड़के के लाइफ को किस तरह से बर्बाद कर देता है। स्टोरी में आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस लड़के के लाइफ को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया जाता है। ये रहा था बायोग्राफी। अब हम लोग चैप्टर को देखेंगे। द आर्टिस्ट, कलाकार। सीवीज, इसमें आपको शिबी नाम का वह एक बॉय रहता है। सीबीज पेरेंट्स न्यू डैट, सीबी के माता पिता जानते थे कि ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉर्ड्स, वह अक्सर जो है स्वयं से खुद से गॉर्ड्स खरीदने के लिए जाता था, गॉर्ड्स खरीद के लाता था। ये इसको हम लोग बोलते हैं, गॉर्ड्स मीन्स लौकी बोलेंगे इसको। ही गोट देम फॉर ए फ्यू सेन एंड सून हैड साइजेबल कलेक्शन, बहुत ही जल्दी उसके पास में कुछ ही सेन में बहुत सारा कलेक्शन हो गया, संग्रह हो गया। सेन यहाँ पे जापान का करेंसी है। जापान का करेंसी आपको येन है, और येन से जो कम वैल्यू का होता है उसको सेन बोलते हैं। जैसे इंडिया में आपको रुपया चलता है, रुपी, और उससे जो कम वैल्यू का होता है उसको हम लोग पैसा बोलते हैं। उसी तरह से when he came home, जब वह घर आया, he would first bore a neat hole in the top of the gourd, जब भी वह घर आता था तो सबसे पहले उस गोर्ड के ऊपर में टॉप पे छेद कर देता था एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उसमें से बीज को निकाल देता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गोर्ड स्मेल, उसके बाद उसके दुर्गंध से बचने के लिए वह टी लीव्स को, चाय पत्ती को उसके अंदर डाल देता था, गोर्ड्स के अंदर। ही देन, तब उसके बाद फेस्ड, वो आपको लाता था द शेक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रग्स इन हिज फादर्स कप, उनके पापा जो शेक पीते थे, शेक आपको फ्रूट्स का भी होता है और वाइन भी होता है। जब उसके पापा जो शेक पीते थे उसमें जो बच जाता था उसको वह ले आता था एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, और उसको बहुत अच्छा से उसके सरफेस को पॉलिश कर देता था। सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सीबी को बहुत ज़्यादा रुचि था, बहुत इंटरेस्टेड था वो गॉड्स से, उस लौकी से। वन डे, एक दिन, एज ही वाज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, एक दिन वह बीच के किनारे, समुद्र के किनारे टहल रहा था। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और अपने पसंदीदा
सब्जेक्ट में, विषय में वह मग्न था। ही वॉज स्टार्टलेड बाय अनयूजुअल साइट, उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ बाल्ड, वह एक गंजे व्यक्ति को देखा, उसे नजर आया। एलोंगेटेड हेड ऑफ द ओल्ड मैन रिंग ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच, उसका सिर बहुत ही लंबा था जो अपने झोपड़ी से समुद्र के किनारे निकलता था। व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉर्ड, कितना शानदार गॉर्ड है, लोकी है। मतलब यहाँ पे वो आदमी गंजा था, गंजे आदमी को देख करके सीबी कह रहा है वह कितना ही अच्छा शानदार गॉर्ड है। थॉट सीबी ने सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपेयर्ड फ्रॉम द साइट, तभी ये जो है वह जो बूढ़ा आदमी था जो बाल्ड था वह आपको वहाँ से गायब हो जाता है। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन हेड पेट, वह जो है अपने सिर को हिलाते हुए, पाइन पेट यहाँ पे जो खजूर के पेड़ जैसा उसका सिर रहा था उसको हिलाते हुए गायब हो जाता है वहाँ से। ओनली देन डिड सीवी रियलाइज, उसके बाद सीवी को महसूस होता है कि हिज मिस्टेक, ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, उसके बाद अपने गलती का उसे महसूस होता है और वह स्वयं पे खुद पे बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। ही लाफ ऑल द वे होम, जब तक वे घर आते हैं तो पूरे रास्ते भर में वे हंसते हुए आते हैं। वेन एवर ही पास्ट ए ग्रोसरी, जब भी वे किसी ग्रोसरी से फल सब्जी की दुकान के पास से पास करता था, एक क्यूरियो शॉप या तो कलाकृति की दुकान से, एक कन्फेक्शनर्स और इनफैक्ट एनी प्लेस डैट सोल्ड गॉर्ड्स, या कोई भी मिठाई का दुकान या कोई भी जगह जहाँ पर गॉर्ड्स को खरीदा या बेचा जाता था, लौकी को। ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, वे लास्ट में क्या करता था कुछ मिनट के लिए रुक जाता था वहाँ पे। हिज आइज ग्लूड टू विंडो फ्रेजिंगली द प्रेशियस फ्रूट, उस वो खिड़की से उस कीमती फ्रूट को, जो महंगा फ्रूट था, उसको देख करके आकलन करने लगता है। सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, सीबी 12 साल का लड़का है और अभी भी प्राइमरी स्कूल में है। आफ्टर क्लास के बाद में, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रेन, दूसरों बच्चों की तरह खेलने के बजाय, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉर्ड्स, वह शहर में इधर उधर भटकने लगता है और गॉर्ड्स को खोजते रहता है। देन इन द इवनिंग, और शाम में, ही वुड सिट क्रॉस्ड लेग इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, वो शाम में क्या करता है अपने लिविंग रूम के सामने में कॉर्नर पे पलथी मार के बैठ जाता है और जो नया अभी जो लौकी लाया हुआ रहता है उस पर काम करना शुरू कर देता है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब वो उसका वह पूरा उपचार कर देता है, मतलब जो भी जैसे लाया था सबसे पहले वो होल करता है, होल कर दिया, उसके बाद उसके अंदर टी लिप्स को डाल देता है, फिर कुछ जो सेक लाता है सेक उसे वो पॉलिश कर देता है। ये सब काम खत्म करने के बाद ही पोर्ड ए लिटिल सेक, उसमें कुछ जो है बूंद शराब का जो बूंद होता है उसको डाल देता है। इंसर्टेड ए कॉर्क ए स्टूपर विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, वे जो स्वयं से खुद से एक कॉर्क जो बनाया रहता है, मतलब उसको बोलते हैं लकड़ी का एक ठेपी टाइप का होता है, वह बनाया हुआ रहता है, वह उसमें लगा देता है। रैप्ड इट इन टोवेल, उसके बाद उसमें वह टोवेल को लपेट देता है। पुट दिस इन ए स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन ए चारकोल फुट वार्मर, उसके बाद वह क्या करता है उस गॉर्ड को उठा करके टीन में रख देता है और फाइनली लास्ट में क्या करता है टीन को उठा करके जो चारकोल फुट वार्मर है उस पे जा करके रख देता है। देन ही वेंट टू बेड, और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पर चारकोल फुट वार्मर जो है वह आपको फायर सेकने के लिए जनरली यूज करते हैं आग के रूप में, बस वही है। आगे कह रहा है एज सुन एज ही वोक इन द मॉर्निंग, जैसे ही वह सुबह में जगता है, ही वुड ओपन द टीन, वो सबसे पहले टीन को खोलता है एंड एग्जामिन द गॉर्ड, और गॉर्ड को देखना शुरू कर देता है। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर जो उस पर उपचार हुआ उसके कारण से उसका पूरा जो स्किन है गॉर्ड का वह आपको गीला हो जाता है, नमी हो जाता है उसमें, इट मीन्स पसीज जाता है। सीबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रिएचर,
सीबी जो है अपने ट्रेजर को, खजाने को बहुत अच्छा से देखने लगता है, देखता है उसको। बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडिल, उसके बाद वह क्या करता है, उसमें एक धागा बांध देता है मिडिल में। गॉर्ड जो है, जो लौकी है उसके मिडिल में आपको एक धागा बांध देता है। एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और सूखने के लिए धूप में दे देता है। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और उसके बाद वह स्कूल चला जाता है। सीबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सीबी एक बंदरगाह वाला शहर में रहता है, मतलब वैसा शहर जो समुद्र के किनारे हो। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, हालांकि यह एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स, कोई भी व्यक्ति इस शहर में 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था। सीबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, सीबी अक्सर सड़कों पे घुमा करता था, गलियों में घुमा करता था। एंड सून कम टू नो एवरी प्लेस, और प्रत्येक जगह को वह जान चुका था। डैट सोल्ड गॉर्ड्स एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉर्ड ऑन द मार्केट, उसके बाद वह सभी जगह को देख चुका था जहाँ पे गॉर्ड्स खरीदा और बेचा जाता था, और उसको पहचान भी बहुत अच्छा से आता था गॉर्ड को। अब हम लोग 7 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। ही डिड नॉट केयर मच, वह बहुत ज़्यादा देखभाल उसका नहीं करता था। अबाउट द ओल्ड, जो भी मतलब पुराना जो गॉर्ड था, लौकी था, उसका वह देखभाल नहीं करता था। नाल्ड, या जो गठीला गठीला टाइप का था, वह भी नहीं। पेकुलियर फॉर्म्ड गॉर्ड यूजुअली फेवरेट बाय कलेक्टर्स, मतलब जो भी कलेक्टर के द्वारा जो उसका संग्रह करने वाला था, मतलब जो दुकानदार था जो संग्रह करके रखता था, वह आपको सीबी को पसंद नहीं था। ही द टाइप डैट अपील्ड टू सीबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, सीबी को बहुत ही समान और समतल वाला जो गॉर्ड था वह पसंद था। That youngster of yours only seems to like the ordinary looks ones, कह रहा है आपका जो छोटा है वह केवल ऐसा प्रतीत होता है जो वह उसको केवल साधारण ही पसंद होता है। इट मीन्स, इसमें कह रहा है जो सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर, मतलब सीबी के पापा जो हैं उसके दोस्त कहते हैं जो आपका जो छोटा है, छोटा मतलब किसको, सीबी के बारे में बता रहा है। सीबी को केवल और केवल साधारण गॉर्ड्स ही पसंद होते हैं। Who had come to call, जो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। He pointed at the boy, वो लड़का की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, who was sitting in the corner busily polishing a plain round gourd, जो कि कॉर्नर में बैठ करके गॉर्ड को पॉलिश कर रहा था बढ़िया से। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉर्ड्स, मतलब यह लड़का जो है अपने समय को खेलने के बदले में केवल गॉर्ड के साथ में ही बिता देता है। हिज फादर गिविंग हिज सीबी ए डिसगस्टेड लुक, उसके पापा उसके तरफ घृणित निगाह से देखते हुए बोलते हैं। मतलब सीबी जो है खेलता नहीं है, वो बस गॉर्ड में ही लगा हुआ रहता है। सी हेयर, कह रहा है यहाँ देखिए, सीबी माई लैड, कह रहा है यहाँ देखो सीबी मेरे लड़के। शेड द फ्रेंड, ये जो फ्रेंड है ये सीबी के पापा के दोस्त हैं के बारे में बता रहा है। देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, कह रहा है ये जो तुम इकट्ठा करे हो वो इसका कोई यूज नहीं है, यह बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी डैट काउंट्स, कह रहा है इसकी इतनी संख्या में कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो, तुम जानते ही हो। व्हाट यू वांट टू डू दिस टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, कह रहा है बस जो तुम चाहते हो इसमें से जो एक दो खास है, अच्छा है, बेहतर है, उसे रख लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। कह रहा है आई प्रीफर दिस काइंड, सीबी कह रहा है मैं इस तरह के चीज़ों को पसंद करता हूँ, मैं इस तरह के गॉड्स को पसंद करता हूँ। सेड सीबी, सीबी ने कहा। एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और वहीं पे बात समाप्त हो जाती है। सीबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द गॉड्स, सीबी और सीबी के पापा एक गॉड्स के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, रिमेंबर डैट बैकिन गॉड डैट हैड द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, कह रहे पिछले बसंत में जो कृषि मेला लगा था या कृषि का जो प्रदर्शनी लगा था उसमें जो बैकिन गॉर्ड था उसके बारे में याद है। शेड हिज फादर, उसके पापा कहते हैं, इट वाज रियल ब्यूटी वाजंट इट, कह रहा है यह बिल्कुल सुंदर था ना। ये पूछ रहा है सीबी के पापा किससे, अपने दोस्त से। तो उसका दोस्त कह रहा है, यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है, डैट इज बीइंग लॉन्ग वन, हाँ वह बड़ा भी था और लंबा भी। यह भी वार्तालाप चल रहा है, कन्वर्सेशन सीबी के पापा और उसके फ्रेंड में।
कह रहा है एज सीबी लिसनड टू दियर कन्वर्सेशन, जैसे सीबी इन लोगों के वार्तालाप को सुनते हैं, कन्वर्सेशन को सुनते हैं, बातचीत को, ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, वह अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर देते हैं। द बैकेन गॉड हैड मेड क्वाइट ए स्टीर एट द टाइम, जो बैकेन गॉड था उस समय में बिल्कुल चर्चा में था। बट वेन ही हैड गोन टू सी इट, लेकिन जब वह देखने के लिए जाता है, कौन, सीबी, हैविंग नो आइडिया, उस सीबी के पास में कोई आइडिया नहीं था ऑफ कोर्स, हालांकि हु बैकिन माइट बी, जो बैकिन कौन हो सकता है इसके बारे में सीबी जानता नहीं था, लेकिन देखने के लिए वह चला जाता है। ही हैड फाउंड इट रैदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, वो वहाँ जाता है तो एक बहुत ही भद्दा सा लुक देखता है। एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और उसके बाद उस प्रदर्शनी से वापस चला आता है। कौन, सीबी। क्यों गया था, क्योंकि उसके पापा और पापा के दोस्त जो है इस गॉर्ड के बारे में बहुत ही चर्चा कर रहे थे, बहुत ही इसके अच्छाई के बारे में बता रहे थे। 16 नंबर कह रहा है आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, कह रहा मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। इंटरप्टेड सीबी, सीबी कह रहा है, बीच में ही बोल देता है, जो मैं इस गॉर्ड के बारे में उतना बेहतर नहीं समझता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट इज़ जस्ट ए कलमजी ग्रेट थिंग, यह बिल्कुल भद्दा सा चीज़ है। कह रहा हिज फादर ओपेंड हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, उसके पापा यह बात सुनते हुए ही बहुत ही गुस्सा जाते हैं और आंख को तरेरने लगते हैं और गुस्साते हुए बोलते हैं, कह रहा व्हाट इज दैट, कह रहा यह क्या है। ही शूटेड, वह चिल्लाते हैं, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शट ऑफ, कह रहा जब तुम यह नहीं जानते हो जो तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो बेहतर होगा तुम मुंह बंद करके बैठो, चुप रहो, शांत रहो। सीबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, उसके बाद सीबी एक भी शब्द नहीं बोलता है। उसके बाद 19 नंबर पैराग्राफ कर रहा है वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, जब एक दिन वह एक अजनबी सड़क पे टहल रहा था। ही केम ऑफ एन ओल्ड वुमन, वह एक बूढ़ी औरत के पास में पहुंचता है, विथ ए फ्रूट स्टॉल, जो कि अपने फल की स्टॉल लगा रखी थी। सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेज, जो कि सूखे खजूर और नारंगियां बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, बस घर का जो शटर था उसी के पीछे में। सी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, यहाँ क्लस्टर ऑफ गॉड्स का मतलब जो वो आपको गॉड्स है उसके झुंड भी, उसका जो है एक जो जैसे गॉड्स इस तरह का है, मान लेते हैं इस तरह का है, पूरा झुंड ही टांग करके रखी हुई थी, उसको देखता है। कह रहे कैन आई हैव ए लुक, कह रहा है क्या मैं इसे देख सकता हूँ। शेड सीबी ने कहा। इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिन द गॉड्स, मतलब वह दौड़ते हुए जाता है स्टॉल के पास में और वह आपको पूछता है जो क्या मैं इसे देख सकता हूँ। उसके बाद वह गॉड्स को अच्छे से देखना शुरू कर देता है। कह रहे सडनली, अचानक ही कॉट साइट ऑफ वन व्हिच वाज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, अचानक उसका नज़र एक 5 इंची के गॉड्स पे पड़ जाता है जो वहाँ पे सबसे अनकॉमन था, सबसे बेहतर रहा था। कह रहे समथिंग अबाउट इट मेड सीवीज हार्ट बीट फास्टर, मतलब इस गॉड में कुछ ऐसा था जो उसके धड़कन को बढ़ा दिया था। कह रहा आपको 21 में हाउ मच इज दिस वन, कह रहा एक का कीमत कितना पड़ेगा, एक का कीमत कितना होता है, एक का दाम कितना है, मूल्य कितना है। ही आस्क्ड पेंटिंग आउट ऑफ द वर्ड्स, हाँफते हुए शब्दों में बोलता है। कह रहा वेल सेड द ओल्ड मैन सिंस यू आर जस्ट ए लैड, कह रहा चूँकि तुम एक लड़का हो, तुम एक बच्चे हो, आई शैल लेट यू इट फॉर 10 सेंट, इसलिए मैं तुम्हें मात्र 10 सेंट में ही दे दूंगी। कह रहा इन डैट केस, इस समय में सेड सीबी अर्जेंटली, सीबी एकदम बहुत तेजी से अचानक बोलता है प्लीज होल्ड इट फॉर मी, कह रहा कृपया यह मेरे लिए रखिए। कह रहा वॉन्ट यू, रखिएगा ना, आई शैल बी राइट बैक विथ द मनी, मैं अभी तुरंत पैसे लेकर के वापस आता हूँ। यह कहते हुए सीबी अपने घर की ओर चला जाता है और फिर वहाँ से आता है। कह रहा ही डैश्ड होम, वह एकदम दौड़ते हुए घर जाता है एंड इन टू नो टाइम एट वाज बैक एट द स्टॉल, और बिना समय गवाए ही वह आपको स्टॉल की तरफ फिर तेजी से आ जाता है।
कह रहा ही बॉट द गोर्ड एंड टूक इट होम, वो आपको उस गोर्ड को खरीद लेता है और घर वापस ले जाता है। कह रहा फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोर्ड, उस समय में वो नए गोर्ड को सेपरेट करके नहीं रखता था। He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time, वो इसे स्कूल लेकर के चला जाता था और क्लास के समय में ही डेस्क के नीचे इसको पॉलिश करने लगता था। It was not long before he was caught at this by one of the teacher, बहुत ज़्यादा समय बीता भी नहीं था कि वह एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है, मतलब एक जो टीचर रहते हैं वे इनको देख लेते हैं पॉलिश करते हुए। who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class, वे इसके गॉर्ड्स को वो जब्त कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं क्योंकि अभी एथिक्स का क्लास चल रहा था। नीति शास्त्र बोलते हैं एथिक्स को। 26 का रहा है द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, जो शिक्षक थे वे जापान के दूसरे हिस्से से आए हुए थे, एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और उसे यह बहुत ही भद्दा लगा, डैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफिमिनेट पास्ट टाइम्स एज कलेक्टिंग गॉड्स, जो इस तरह के बच्चे जो हैं इस तरह के बहुत ही घटिया या फिर नीच किस्म के काम को करते हैं, और वह काम क्या है, गॉड को इकट्ठा करना। इट मीन्स टीचर्स के माइंडसेट से, टीचर्स के दृष्टिकोण से गॉड को इकट्ठा करना बहुत ही एक घटिया काम है, बहुत ही छोटा काम है। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग ननेवा भूसी बैलेट्स, उसने कभी भी नहीं डांटा जब भी कोई बच्चे नानी बाबूसी गाना गाता था। However, raucously, हालांकि उसका आवाज़ कितना भी कर्कश हो। Now when he found CB silently polishing his gourd, his voice trembled with fury, जैसे ही वो CB को एकदम शांति से या चुपके से पॉलिश करते हुए देखता है तो उनका आवाज़ गुस्से से कांप उठता है। करे यू आर एन इडियट, करे तुम बेवकूफ़ हो, ही शूटेड, वह चिल्लाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, करे तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर बी कन्फिस्केटेड द गॉर्ड, उस समय फिर वहाँ वे उस गॉर्ड को जब्त कर लेते हैं। ऑन विच सीबी हैड स्पेंट सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जबकि उस गॉर्ड पे सीबी ने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया था, उसको बहुत अच्छा से उस पर काम किया हुआ था। सीबी स्टेट हेड, सीबी सिर्फ आगे देखते रहा एंड डिड नोट कराया, और चिल्लाया नहीं। व्हेन ही गोट होम, जब वह घर पहुंचा, सीबी इज फेस वाज फेल, सीबी का चेहरा उदास सा था। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले ही पुट हिज फीट ऑन द फुट वार्मर एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, वो अपने पैर को सिर्फ वार्मर पे, जो पैर गर्म करने वाला था, उस पर रख देता है और बस दीवार की ओर देखते रहता है। आफ्टर ए वाइल, कुछ ही समय के बाद, द टीचर अराइव्ड, शिक्षक भी पहुंच जाते हैं। एज सीबीज फादर वाज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड, उस समय में सीबी के पापा भी घर पे नहीं थे क्योंकि उसके पापा जो है एक कारपेंटर के शॉप पे काम करते थे, वहाँ से वो वापस नहीं आए हुए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सीबीज मदर, शिक्षक जो है सीबी के मम्मी पे शब्दों का बौछार करना शुरू कर दिए। इट मीन्स डांटने के सेंस में। कह द सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, कह इस तरह की चीज़ें का जिम्मेवारी जो है परिवार वालों का होता है। कह ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, वह एक एकदम तीखे आवाज़ में बोलते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी डैट सच थिंग्स डोंट हैपन, कह यह आप लोगों के माता पिता, आप लोगों का कर्तव्य है जो इन चीज़ों को देखें, यह ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कह रहा इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, यह बहुत ही आपको घृणास्पद स्थिति रहा था। सीबी इज मदर मटर्ड सम एपोलॉजी, सीबी की माँ जो है बस कुछ क्षमा के सेंस में बुदबुदाती है। मीन फाइल, ठीक उसी समय सीबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकंस्पिकुअस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, सीबी चाह रहा था जो किसी तरह से मैं शिक्षक से बच जाऊं, उनके नज़र पे ना आऊं। टेरिफाइड, वह बिल्कुल एकदम भयभीत था। ही ग्लांस्ड अप एट द विंडिक्टिव टीचर एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, वह जो विंडिक्टिव टीचर थे
वह वाल के साइड से, मतलब दीवार के साइड से डायरेक्ट इसको देख सकते थे। वेयर ए होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड वाज हैंगिंग, जहाँ मतलब उस दृश्य को जहाँ पर पूरा गॉड जो तैयार करके रखा हुआ था, टांगा हुआ था, उसको शिक्षक दीवार के साइड से बिल्कुल देख सकते थे। What would happen if the teacher caught sight of them? क्या होगा यदि शिक्षक इस पूरे दृश्य को देख लेंगे। इट मीन्स कह रहा है शिक्षक तो डांट तो रहे ही हैं, साथ साथ वहाँ पे बगल से जो है दीवार के किनारे से वह पीछे जो टांगा हुआ जितना गॉर्ड्स है उन सभी को देख सकते हैं। यदि वे इन चीज़ों को देख लेंगे तो फिर क्या होगा। ट्रेम्बलिंग इनसाइड, वह अंदर ही अंदर कांप रहा था। ही वेटेड फॉर द रोस्ट, उसे लग रहा था कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इसका वह प्रतीक्षा कर रहा था। बट एट लेंथ द मैन एक्सहॉस्टेड रिहोटरिंग एंड स्टम्पिंग एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, लेकिन वह जो टीचर थे वो बहुत गुस्साते हुए झल्लाते हुए घर से बाहर हो जाते हैं। सीवी हीव्ड ए साय ऑफ रिलीफ, सीवी चैन का सांस लेता है। कह रहे सीवीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सीवी की माँ वह सिसक रही थी। इन एक क्वेरलेस फाइल, और एकदम झगड़े भरे अंदाज में बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, उसे डांटना शुरू कर देती है सीवी को। एंड इन द मिडिस्ट ऑफ दिस, इसी सब के बीच में ही सीवीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सीवी के पापा भी दुकान से वापस आ जाते हैं। एज सुन एज ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही उसने सुना कि क्या हुआ था यहाँ पे, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating, वो अपने लड़के के कॉलर को पकड़ लेते हैं और उसका जम करके कुटाई कर देते हैं, मतलब बहुत मार मारते हैं, बहुत पीटते हैं। कह रहा यू आर नो गुड, कह रहा तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। ही बॉल्ड एट हिम, वो उस पर झल्लाते हैं। कह रहा यू शैल नेवर गेट एनी फेयर इन द वर्ल्ड, कह रहा द वे यू आर कैरिंग ऑन, कह रहा जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस रास्ते पे तुम्हें संसार में कोई जगह नहीं मिलेगा। कह रहा आई हैव गुड माइंड टू थ्रो आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, कह रहा मेरे दिमाग में एक विचार आता है, मेरा मन कर रहा है जो तुम्हें मैं सड़क पे फेंक दूं और तुम वहीं रहो। कह रहा द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, इतना ही में उसके पापा का ध्यान जो है गॉड्स पे चला जाता है। कह रहा विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले ही फेस्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम इनटू पीसेज, इतना ही में वह गुस्से में जो है अपने हथौड़ा को उठाते हैं और पूरे सिस्टमेटिकली एक एक करके उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, मतलब तोड़ फोड़ देते हैं सभी गॉर्ड्स को। कह रहा वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे को। सीवी टर्न फेल बट शेड नथिंग, सीवी फिर से उदास हो जाता है लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। 34 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। कह रहा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही द टीचर गेव सीवीज कन्फिस्केटेड गॉर्ड टू एन ओल्ड पोर्टर, अगले दिन क्या होता है, सीबी के द्वारा जो सीबी का जो जब्त किया हुआ वो लौकी रहा था गॉर्ड, वह आपको चपरासी को दे देता है। हु वर्क इन द स्कूल, जो कि स्कूल में काम करता था। हेयर टेक दिस, वह इसको ले लेता है। ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, वह इस तरह से उसे देता है जैसे कोई गंदी वस्तु किसी को देते हैं। द पोर्टर टुक द गॉर्ड होम विथ हिम, हंग इट ऑन द वॉल ऑफ ही स्मॉल शोटी रूम, उसके बाद वह क्या करता है, उसे अपने घर पे लाता है और जो एक छोटा सा कमरा होता है जो भी आपको अंधेरा है जिस कमरे में, उसमें वह टांग देता है। अबाउट 2 months later, 2 महीने के बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस फॉर मनी देन यूजुअल, पोर्टर को मतलब उस चपरासी को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, जितना उसके पास था उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। डिसाइडेड टू टेक द गॉर्ड टू लोकल क्यूरियो शॉप, वो डिसाइड करता है जो इसको हम अब क्यूरियो शॉप के पास में ले जाएंगे। क्यूरियो शॉप बोलते हैं जो कलाकृति वाला दुकान होता है वहाँ पे, जहाँ पर गॉर्ड खरीदा और बेचा जाता है। कह रहा है टू सी इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर्स फॉर इट, वह चाहता है जो इसको बेच करके हम कुछ कॉपर कमा ले। यहाँ पर कॉपर्स जो है ना वह आपको पैसे के सेंस में ही है यूज किया गया है, कुछ आपको धन इसको मिल जाए। कह रहा है द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गॉर्ड केयरफुली, क्यूरियो डीलर जो है उसको बहुत अच्छा से भली भांति देखभाल कर लेता है। देन उसके बाद एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और अनमने ढंग से आपको
हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर, और वो चपरासी को लौटाते हुए कहता है आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट, कह रहा है मैं इसके बदले में आपको मात्र 5 येन ही दूंगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो करेंसी के बारे में हम लोग बात किए हुए थे, करेंसी आपको देखिए वहाँ पर आप इससे पहले सेन लिखा हुआ देखे थे, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको येन। आपको हम बोले हुए थे जैसे इंडिया में जैसे रुपी चलता है और उससे जो कम वैल्यू का होता है उसको हम लोग पैसे बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या है, येन। तो इंडिया में रुपया, वहाँ पे जैसे इंडिया में पैसा, तो वहाँ पे शेन चलता है। तो वो कितना येन में खरीदेगा, 5 येन में। दुकानदार मात्र 5 येन देने के लिए तैयार है। द पोर्टर वॉज स्टोन्ड, पोर्टर जो था वह एकदम चकित हो गया। बट बिगेन क्वाइट एस्ट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन वह एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह एकदम बढ़िया से उसको जवाब देता है। रिप्लाइड कूली, एकदम शांति से, कह रहा आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर डैट, कह रहा है इसमें तो मैं इसका कोई हिस्सा भी ना दूंगा आपको। कह रहा द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन, तभी अचानक क्या करता है, जो डीलर खरीदने वाला था वो 5 से कितना बढ़ के चला जाता है, 5 से बोलता है हम लोग अब आप हम 10 येन देंगे। बट द पोरेटर वाज स्टिल एडामेंट, लेकिन वो अभी भी जिद पर अटका हुआ रहता है। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गोल्ड, और अंत में जो है क्यूरियो डीलर वह आपको 50 येन देने के लिए तैयार हो जाता है। 50 येन, देखिए 50 येन जो है, पहले वो 5 येन के लिए तैयार था, 5 से बढ़ा कितना पे, 10 पे, 10 से बढ़ करके कहाँ पे चला गया, 50 येन, जो कि वह खरीदा गया था कितना में, आपको इससे पहले आप लोग पढ़े हुए थे 10 सेन में ही, 10 सेन में खरीदा था, और अभी ये बेच रहा है कितना में, 50 येन में। कह रहा था पोरेटर लेफ्ट द शॉप, पोरेटर जो था, चपरासी जो था, वो दुकान को छोड़ देता है। डिलाइटेड हिज लक, और अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। इट मीन्स जो वो 50 येन में बेच करके जो चपरासी था वो बहुत ज़्यादा अपने भाग्य पे खुश होता है। इट वाजंट ऑफन डैट ही द टीचर गेव वन ए फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ईयर्स वेजेज, उसे लगता है जो शिक्षक ने एक बहुत ही अच्छा उसे उपहार दिया है, उतना उसे 1 साल के मजदूरी में भी नहीं मिलता था। कह रहा ही वाज सो क्लेवर, वह इतना चालाक था, एज नोट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलने दिया। एंड नीदर सीबी नॉर द टीचर, न तो सीबी को पता चला न ही उसके शिक्षक को पता चला। इवर हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द ग्राउंड, कि गॉर्ड किसी को पता नहीं चला, जो गॉर्ड गया कहाँ, वह क्या कहाँ पे है, या उसको बेच दिया या रखे हुआ है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। कह रहा यस द पोरेटर वाज क्लेवर, हाँ पोरेटर जरूर चालाक था, बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन, कह रहा ये थोड़ा सा वो कल्पना किया होता, डैट कि दिस सेम गॉर्ड वुड बी पास्ड ऑन द क्यूरियो डीलर टू ए वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन, यदि वह क्यूरियो डीलर के पास से ना बेच करके वेल्दी कलेक्टर के पास में बेचता। वेल्दी कलेक्टर बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जो होलसेल रखता है या बहुत ज़्यादा में थोक में बेचता, उसके पास यदि ये जाता जिले में, तो इसको कितना मिलता, 600 येन। बेच कितना में दिया, 50 येन में। कह रहा सीबी इन नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, सीबी अपने पिक्चर को, अब जो तस्वीर था उसको पेंट करने में बिजी था। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस इधर टुवार्ड्स द टीचर और टुवार्ड्स हिज फादर, सीबी को ना तो अपने शिक्षक के प्रति कोई भी मतलब बिटरनेस था, कोई भी मनमुटाव था, न ही अपने पापा के प्रति। हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीसियस गॉड्स टू पीसेज, जो उसके सबसे कीमती गॉड्स को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया था, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं था उसे। ही ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, और बाद में धीरे धीरे इसके पापा जो हैं, जो पेंटिंग पिक्चर करता था उसके लिए भी डांटना शुरू कर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।